आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। तेलंगाना में नई सियासी हलचल पैदा हो गई है क्योंकि कल से जो है पेपर वायरल हो रहा है, एक लेटर वायरल हो रहा है जो बीआरएस की एमएलसी कविता की जानिब से अपने वालिद जनाब साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर के नाम पर लिखा गया है। जैसे ही इस लेटर का वायरल हो रहा है, लेकिन अब तक ताहाल मकतूब के ताल्लुक से कविता की जानिब से भी और पार्टी की जानिब से इसकी कोई तरदीद या तस्दीक नहीं की गई है कि ये लेटर वाकई में भेजा गया है या नहीं। लेकिन जो भी बात है, इस लेटर के बहाने से ये बात सामने आ गई है कि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के अंदर इख्तलाफात बड़े पैमाने पर उरूज पर आ चुके हैं, जहां पर हरीश राव और केटीआर के दरमियान में तलखियां पाई गई थी, उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। अभी वो सिलसिला चल ही रहा है कि कविता का ये लेटर सामने आया है, जिन्होंने वरंगल के जलसे के ताल्लुक से अपने वालिद से कुछ सवालात किए हैं। जो सवालात है उसमें अहम सवाल ये है कि जलसे में जब तकरीर के दौरान केसीआर साहब ने वक्फ बिल पर खामोशी इख्तियार की। उन्होंने हस्बे रिवायत जिस तरीके से उर्दू में तकरीर करते हैं, दौरान तकरीर उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं किया। और बीजेपी पर हस्बे रिवायत उन्होंने तकरीर नहीं की। वहीं पर वारंगल जलसे में सीनियर कायदीन को नजरअंदाज किया गया है, इस ताल्लुक से उन्होंने लेटर में लिखा है। तो वहीं पर साबिका इंचार्ज पर भरोसा किया गया, जो साबिका जिम्मेदार थे उन पर भरोसा किया गया और उनकी वजह से सीनियर लोगों को नजरअंदाज किया गया है। केसीआर खानदान में इख्तलाफात की जो क़यासारियां की जा रही है, उस पर उन्होंने लेटर लिखा है, बात किया, वजाहत तलब की है। तो वहीं पर एमएलसी इलेक्शन में मुकाबला ना करने पर उन्होंने अपने वालिद से सवाल किया है। क्या इन सवालात को देखते हुए, इन लेटर्स को देखते हुए जिस तरीके से कविता ने सवालात उठाए हैं, साबिका में भी कविता ने ऐसे कई इख्तलाफात की बात की थी और वालिद और अपने भाई के साथ इनका इख्तलाफ पाया गया था। कुछ दिनों के लिए उन्हें रोका रखा था सियासत में, बाद में फिर उन्हें दोबारा एमएलसी बनाते हुए सियासत में हलचल लाई गई है। लेकिन अब यहाँ पर बीआरएस पार्टी के अंदर इख्तलाफात जिस तरह से नजर आ रहे हैं और कविता के इस लेटर के बाद या इस बयान के बाद बाहर आने वाली बात के बाद जो है पता चल रहा है कि क्या आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से राजशेखर रेड्डी के फर्जंद जगन मोहन रेड्डी और शर्मिला के दरमियान में जो इख्तलाफात आए थे, उसके बाद शर्मिला ने वाईएसआर पार्टी से अलग इख्तियार करते हुए नया आलमदार अपना अलग झंडा निकाला था और फिर बाद में अभी वो कांग्रेस में शामिल होते हुए सदर प्रदेश आंध्र प्रदेश बनी हुई है। तो क्या तेलंगाना में कविता शर्मिला बन सकती है तेलंगाना की? क्या वो अलहदा होते हुए अलहदा पार्टी शुरू कर सकती है, क्योंकि अपना समिति चला रही है? क्या कविता तेलंगाना में नई सियासी हलचल पैदा करते हुए नया चेहरा बन के उभर सकती है? क्या फिर वो तेलंगाना की शर्मिला बन सकती है? क्योंकि जिस तरीके से इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जहां बीआरएस पार्टी कांग्रेस के ऊपर इख्तलाफात, कांग्रेस के ऊपर तनकीद करते जा रही है, कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा रही है, तो वहीं पर बीआरएस पार्टी खुद अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात का शिकार है और वहीं पर अंदर काफी हद तक बड़े पैमाने पर हलचल मची हुई है। आइंदा सियासी हलचल में केसीआर केटीआर एक तरफ, हरीश राव और कविता एक तरफ हो सकते हैं। बीआरएस टीआरएस दो जमातों में तकसीम हो सकती है। क्या ये आइंदा का लम्हा ही बताएगा? लेकिन बीआरएस पार्टी के अंदर इस लेटर के बाद बड़े पैमाने पर हलचल मच चुकी है और ग्रुप बंदियां बनना शुरू हो चुके हैं।